दोस्तों, आज हमारे पास अल्फा कंपनी का एक ग्राइंडर आया था जो कि 850 वाट का है और इसकी फील्ड और आर्मेचर दोनों जल गए हैं। तो इनके आर्मेचर और फील्ड हमने निकाल लिए हैं। अब मैं इनको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फील्ड और आर्मेचर कैसे नया डालते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसका ये ग्राइंडर का बीच का भाग लेंगे जिसे हम टॉप बोलते हैं, और हमने ये नई फील्ड ले ली है और हमारा ये रहा आर्मेचर। इसमें 801 नंबर का आर्मेचर डलता है और 801 की फील्ड डलती है। तो इसे सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इन वायरों को एकदम परफेक्ट तरीके से सीधा करना है। अब इसकी फील्ड में तो वायरों में आमने सामने के वायर में लगी रहती हैं इस टाइप की पिनें, और 2 वायर खाली रहते हैं। तो हमें इसको करना क्या है कि जो टॉप है हमारा, तो टॉप के सबसे पहले फील्ड में देखना है ये जो इस प्रकार से ठिया बने रहते हैं इसमें, तो इन ठियों को हमें हमारी जो ये टॉप में ये जो होल दिख रहे हैं इनकी सीध में लगाना है, ताकि हमारी स्क्रू फील्ड को अच्छी तरह से पकड़ी रहें। तो हम इस फील्ड को इस तरह से लेंगे, वायर को सीधा हमने कर लिया है और इसके टॉप में हम डाल रहे हैं सावधानी से वायर बढ़िया तरीके से। ये देखिए दोस्तों, एक वायर हमारा इस होल के बाजू में आ गया है और एक वायर इस होल के बाजू में। ये होल और ये होल, इनमें फील्ड टाइट रहती है, इनमें फील्ड के नट कसे रहते हैं। 2 वायर हैं, एक इस तरफ निकल आएगा और दूसरा वायर निकलेगा इसके अपोजिट साइड इस तरफ। इतना हमें इस फील्ड को डालते समय ध्यान रखना पड़ता है और हम इसको यहाँ से धक्का देंगे तो फील्ड हमारी आसानी से चली जाएगी। तो मैं ये देखिए दोस्तों, फील्ड बैठी है या नहीं बैठी है इसको देखने के लिए जो हमारा एक ब्लैक वाला कैप रहता है, इसको हम जो ये इसमें भी 2 ठिया बने रहते हैं और इसकी फील्ड में भी 2 ठिया बने रहते हैं, इसको आमने सामने रख के और इसको हम फील्ड के ऊपर इस कैप को रख कर देखेंगे। अगर हमारा कैप ठीक से बैठ गया है तो आपकी फील्ड भी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। और जो हमने पहले आपको बताया था कि इसमें जो स्क्रू लगाएंगे वो फील्ड को अच्छी तरह से पकड़े रहेंगे। और दूसरा इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो ये पिन लगी है इसी के बाजू में से निकलती है। ये छोटे सा ये त्रिभुजाकार का जो आपको गैप दिख रहा है इस गैप में से निकलेगी, और दूसरा भी ये पिन लगी है इस सामने वाले त्रिभुजाकार के गैप में से निकलेगी और इसमें लगाएंगे हम स्क्रू। तो हमारी स्क्रू, तो दोस्तों हमने अपनी फील्ड सेट कर तैयार कर ली है और इसके स्क्रू भी घस लिए हैं। आपको मैंने बताया है कि फील्ड घसने का तरीका क्या होता है। तो फील्ड हमारी बिल्कुल 1 नंबर की सेट हो गई है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो 2 वायर ये पिन वाले निकली हैं और इसके बाजू में आपको ये जो इस तरह से पैच कसने के लिए अलग से ठिये दिख रहे हैं दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ ठिये ये लगे रहते हैं अपन को कार्बन के जो ये होल्डर लगे रहते हैं इनको सेट करने के लिए। तो हमें करना क्या है, सिंपली इसमें कार्बन होल्डर सेट कर देना है। हमारी कार्बन की स्क्रू ये है। वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और बारीकी का काम है, तो कोई पॉइंट आप मिस ना करें और आपका काम भी बढ़िया तरीके से हो। ये पिन वाला जो वायर निकला था हमने इसलिए निकाला था इसको इस तरफ, क्यों कार्बन होल्डर सेट करने के बाद हमारा कुछ टॉप इस तरह से दिखेगा। जो हमारे बिना पिन वाले वायर हैं वो इसके बड़े बड़े होलों में ये जो आपको दिख रहे हैं ये आमने सामने रहेंगे और हमारे पिन वाले वायर कार्बन होल्डर में लगेंगे। अब इसके बाद हमें दोस्तों आर्मेचर सेट करना है। तो अब बात करते हैं आर्मेचर के बारे में। तो हमारा आर्मेचर ये रहा जो कि 801 नंबर का आर्मेचर रहता है इसमें। तो इसमें हमें गियर भी बदलना है क्योंकि इसका गियर भी ख़त्म हो चुका है। तो इसका गियर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको गियर को किस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों ये 801 का जो गियर निकालने का तरीका है वो बहुत ही सरल है, बस आप देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की कोई सी भी सिम ले लेनी है, और ताकि ये सिम है जो हमारी इसमें उल्टी सेट हो जाए। ये मैंने सिम उल्टी सेट कर ली है और इसकी गियर को उल्टा रख लिया है। और जो हमारी ये शाफ्ट दिख रही है, इस शाफ्ट को हमें कुछ इस प्रकार का खीला ले लेना है ताकि हमारी शाफ्ट खराब ना हो। और इस शाफ्ट के ऊपर हमें हथौड़े से चोट करनी है। चोट हमें इस प्रकार करनी है कि चोट इसकी दबी हुई चोट होनी चाहिए, क्योंकि
ये साफ्ट है हमारी, इसको भी ख़राब नहीं करना है हमें और अपने गियर को भी निकालना है। तो हम इसको मार के बताएंगे। देखो ये रहा हमारा गियर, इतनी आसानी से निकल गया है। और देखिए ये इसका बेरिंग है और ये इसका गियर है और इसकी शाफ्ट है। अब इसमें हम नया गियर भी इसी प्रकार से लगाएंगे। देखते हैं, पहले हम इसको साफ कर लें और इसमें ग्रीस भर लें। ये हमारा पुराना बेरिंग है, तो हम इसको, ये बेरिंग भी सही है तो इसमें हम ग्रीस डाल के इसको हम बंद करेंगे। तो ग्रीस डालने के लिए भी हमें जो इसमें ये स्प्रिंग टाइप का, लॉक टाइप का लगा रहता है, इसको हम इस लॉक को नोक प्लास की मदद से बाहर निकालेंगे। तो इसको बाहर निकालने के लिए देखिए दोस्तों, इस प्रकार से पेंचकस लेना है हमें और ये निकल गया, ये लगा रहता है इसमें लॉक, और इसको हम निकाल लिए हैं। और हमारी जो ये जेड है बेरिंग की, इसमें हमने खोला, इसमें बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना कस्टमर कबाड़ में से खरीद कर लाए हैं और इसको बोले कि इस ग्राइंडर को नया बना दूं। और इसमें हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस हमने भर लिया है अच्छे से और इसका जेड हमने जैसा निकाला था इसको भी हम उसी तरह से सेट करेंगे। तो हमने अपना जेड भी सेट कर लिया है और ये रही हमारी शाफ्ट। इसको वापस डालने के लिए इस साफ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गियर में और बेरिंग में डलती है। तो इसे साफ कर लिया मैंने बहुत अच्छे से। और इसमें ग्रीस थोड़ा सा लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसमें ग्रीस भी लगा लिया है। तो ये शाफ्ट हमें इसकी जिस तरह से निकाली है उसी तरह से लगाएंगे। सबसे पहले ये वाशर जो कि इसमें टेम्परेरी लगा रहता है कि धूल मिट्टी ना जाए, और वाशर इस तरह से लगाकर तो हम नया गियर डालेंगे। ये हमारा 801 का गियर, और इसको हम ग्रीस लगी शाफ्ट में ऐसा उल्टा रखना है। और तो अब दोस्तों इसके गियर को ठोकने के लिए भी हमें कुछ अलग करना होता है। अब जैसा जो मैंने पुरानी निकालने के लिए सिम ली थी, अगर इसको हम ऊपर से रखेंगे तो इस गियर के जो दांत हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो हम उससे ये पतली वाली स्लीप लेंगे ताकि ये हमारा जो खाली जगह दिख रहा है इसमें इसको रख सकें, और गियर को उल्टा रख के इसकी जो ये चूड़ी है यहाँ ठोकर नहीं लगानी है, जो ये यहाँ पर बनी है जो अलग से, पर यहाँ ठोकर लगती है इसमें। तो अब धीरे से हथौड़े से ठोकर मारेंगे और पूरा जब गियर बैठ जाता है तो अलग तरह की आवाज़ आने लगती है। तो ये हमने अपना नया गियर इसमें सेट कर दिया है और अब आर्मेचर भी सेट करके आपको दिखाते हैं। तो अब आर्मेचर में एयर ब्लेड लगा ली मैंने, और अब ये हमारा 801 का आगे बेरिंग लगता है, और जो मैंने नया गियर लगाया है उसके साथ ये गियर भी आता है, एक छोटा वाला गियर, तो इसको भी लगा लेंगे। और ऊपर से इसमें जो हमारा ये 10 नंबर नट दिया रहता है इसको हम अच्छे से टाइट कर लें। तो ये मैंने अच्छे से टाइट कर लिया और हमारा आर्मेचर चलने के लिए तैयार है। और इसके जो पीछे तरफ रहते हैं 2 पोस्टें बनी रहती हैं इस आर्मेचर में, तो हमारा ये जो बड़ी वाली पोस्ट है यहाँ पर अपना बेरिंग रखना है। तो इसको हम प्लास की जो ये खाली जगह रहती है यहाँ रखकर इसको ठोक देते हैं, तो आराम से ये सेट हो। अब पीछे की तरफ जो बेरिंग डला रहता है उसमें एक रबड़ भी डली रहती है, ये रबड़ डालनी बहुत ज़रूरी है। तो आर्मेचर सेट करने का तरीका है, जो ये हमारी एयर ब्लेड में इस तरह से ठिया बना रहता है, इसके जो फील्ड के कवर में भी इस तरह से ठिया बना रहता है। तो इस दोनों को हमें आपस में ऐसे सेट कर देना है। तो मैंने अब इसको हर तरह से जितना करना चाहिए साफ उतना साफ कर लिया है। और ये जो हमारी आगे की जो जिसको मुंडी बोलते हैं, इसको सेट करने के लिए हमें जो यहाँ पर हर ग्राइंडर के टॉप में यहाँ पर कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, तो इसको हम सीधा पकड़कर इस तरीके से सेट करेंगे। ग्राइंडर लगभग सेट हो चुका है पूरा। इसकी जो ऊपर जो ये कचरा लगा है इसको भी साफ हमें करना है, क्योंकि ये कचरे की वजह से कई बार जो इसमें नट लगे रहते हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो लूज नट होने के कारण ही ये जो हमारे गियर हैं ये इसके गियर ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके ये 4 नट हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करके और बहुत ही अच्छे से टाइट कर देंगे। इसमें ग्रीस लगाऊंगा। गियर को रखने का भी एक तरीका रहता है। ये जो आपको कट लगा है तो हमें इस कट को ग्राइंडर के पीछे की तरफ रखना। आगे से हमारा ग्राइंडर बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से सेट होकर रेडी हो गया है। अब आते हैं इसके पीछे के कनेक्शन के लिए। तो जो हमने
जो पीछे ये वाली वायर लगाए हैं निकले हैं जो फील्ड में से, इनमें हमें सप्लाई देनी है और हमारा ग्राइंडर चालू हो जाएगा। अब सप्लाई ऐसे डायरेक्ट देंगे तो हमारा ग्राइंडर चालू होगा, और इसको बंद चालू करने के लिए इसकी एक वायर में लग जाती है स्विच। अब दोस्तों क्या है, ये बहुत पुराने समय की स्विच है, तो इसको स्विच को स्मूथली चलाने के लिए इसमें हम ऑयल लगाएंगे। देखिए इसकी फील्ड में से जो बचे हुए 2 वायर निकले थे उसको मैंने स्विच के एक पिन में लगा दिया है, और दूसरी स्विच के पिन में लगाई है मैंने एक मेन लीड की वायर। आप चाहें तो इसमें जो कंपनी से लगी रहती है लीड उसको भी लगा दें। मेरा यह कबाड़ से आया था ग्राइंडर, तो इसमें मुझे ये वायर ही लगा कर देने हैं। आप चाहें तो बाज़ार से लेकर इसमें लीड भी लगा दें। लीड को टाइट करने के लिए क्लैंप लगा रहता है इसमें, तो अब क्लैंप लीड को टाइट करता है। अब हमारे पास तो ये 2 वायर हैं, तो हमने 2 एक्स्ट्रा वायर इसमें रख दिए। ये किसी काम के नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर ये जो हमारी ये 2 लीड हैं इनको टाइट करने में मदद करेगा, तो ये भी ध्यान देने की चीज़ है। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पर लग रहा हो कि मैं आपको काम की जानकारी देता हूं, तो दोस्तों आप अपने भी दोस्तों को वीडियो शेयर करें और लाइक भी कर दें, साथ ही इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमने हमारा ग्राइंडर लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें सबसे लास्ट में एक चीज़ रहती है इसके कार्बन, और इसके कार्बन 801 कार्बन के नाम से भी आते हैं। तो ये रहे हमारे 2 कार्बन। तो कार्बन डालने के लिए हमें इसका पतला पेंचकस लेना है, और इसकी जो कार्बन की जो ये हमारी पत्ती रहती है जो कार्बन को नीचे की तरफ धकेलती है, इसको हमें ऊपर की तरफ उठाकर और इसमें कार्बन रखना है। और देखिए यहाँ पर जो हमारी पिन है कार्बन की, और एक हमारी पिन लगी है कार्बन होल्डर में, तो हमें इसको पिन को कार्बन होल्डर में लगाकर किसी भी नॉक प्लास की सहायता या पेंचकस या प्लास कुछ की भी सहायता से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसा मैंने वीडियो में बताया है। अब बचे हुए हमारी एक कार्बन के लिए जो कैप लगी रहती है, एक कार्बन के कैप में इसमें सेट कर दूंगा। अल्फ़ा का ग्राइंडर जितने पैसे का आता है उससे आधे पैसे में मैंने इस ग्राइंडर को रिपेयर करके कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अपनी सीरीज़ के वायर लगा के आपको चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो सीरीज है इसमें लगाना है। तो सीरीज का वाला फ़ोन है, यानी हमारा ग्राइंडर की स्विच ऑन है, और ये हमने भी चला लिया है। देख सकते हैं ये जो पुराने आर्मेचर फील्ड है इसके मैंने बेरिंग भी वहाँ आपको खोल कर बताया, और इसकी जो गियर है वो भी आपको मैंने चेंज कर दिखाए हैं। एक एक चीज़ मैंने ग्राइंडर की आपको इस वीडियो में बताई है। और अगर आपको दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो और भी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑप्शन ऑन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।